यह तस्वीर सुमन की है। सुमन उत्तर प्रदेश के एटा की रहने वाली थी। 1.5 साल पहले उसके पति की मौत हो गई। उसके 6 बच्चे और उसकी एक बूढ़ी सास उसके साथ रहते थे। उसने 50,000 का कर्जा भी लिया घर चलाने के लिए। एक दिन जब वो आटा निकालकर रोटी बनाने के लिए गई तो सिर्फ 6 रोटियां बन पाई। 6 रोटियों का आटा था, 8 लोग खाने वाले थे। सुमन ने सल्फास खा के अपनी जान दे दी और जान देते वक्त अपनी बड़ी बेटी से कहा, सबका ध्यान रखना। यह है कर्ज, यह है आर्थिक तंगी, यह है बदहाली। यह तस्वीर है झांसी के रामकिशन किसान की। 1-2 साल से उनकी फसल बर्बाद हो रही थी। उन्होंने कर्ज लिया था, उस कर्ज को वो अदा नहीं कर पा रहे थे। बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था। परेशान होकर और आगे स्थिति संवरती ना देखकर उन्होंने हताश होकर अपनी जान ले ली। ये 55% वो किसान हैं जो आज कर्जे के तले दबे हुए हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये चेहरे हैं, ये असल कहानियां हैं, ये असल लोग हैं हिंदुस्तान के। यहां पर एक तस्वीर एक युवा दंपति की है, संचिता और हरीश। यह घटना जुलाई 2024 की है। हरीश ने MBA किया था, उसकी नौकरी चली गई, बहुत हाथ पैर मारे, नौकरी नहीं मिली। हरीश ने बनारस का रहने वाले थे, अपने घर में फांसी लगा के जान दे दी। और जब यह खबर उसकी पत्नी संचिता को मिली तो उसने गोरखपुर में अपनी जान दे दी। यह बेरोजगारी है इस देश की, यह आंकड़ा नहीं है, यह चेहरे हैं, यह असलियत है। आर्थिक तंगी से 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान दे चुके हैं। और यह फोटो बस एक पुणे की ऑफिस की दिखा रही हूं आपको। 100 लोगों के फ्रेशर्स की नौकरी लगनी थी और लाइन का अंत नहीं हो रहा था। हजारों लोग 100 लोगों की लाइन में लगे हुए थे। यह पुणे की तस्वीर है। ये जो आर्थिक स्थिति आपको बताई और इसके बाद आपके सवालों का स्वागत रहेगा। ये जो आर्थिक स्थिति आपसे साझा की गई है, ये आंकड़े नहीं है, ये हिंदुस्तान की वो असलियतें हैं जो ये चेहरे बयां कर रहे हैं। वो बेबसी, वो दर्द, वो तकलीफ जिसको सुनकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लोग कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, पकौड़े तल लो, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, आप चांद पे पहुंच जाइए। अगर सुमन को आटे की तंगी से जान देनी पड़ रही है तो लानत है आपकी सरकार पर, लानत है आपके हवाई वादों पर। क्योंकि आपकी किताबों में मौसम बहुत गुलाबी है, लेकिन वो सारे दावे झूठे हैं, वो आंकड़े किताबी हैं। ये असलियत है।